सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें। सुसमाचार बांटने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ें। आशा है आज का संदेश आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, आपका वचन कहता है तेरा अनुग्रह काफ़ी है, तेरा अनुग्रह काफ़ी है। परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। परमेश्वर, तेरी शांति मांगते हैं। पवित्र आत्मा तेरी आवाज़ सुनने वाले बने। परमेश्वर, तेरी शांति पाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का मेरा प्रीचिंग है, मैं फंसा हुआ क्यों हूँ। हम वचन में देखेंगे। देखिए, एक बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर में सभी जो प्रोफेसीज हैं वो हाँ और आमीन है। परमेश्वर के सारे वायदे हाँ और आमीन है। तो फिर भी कुछ वायदे क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं? किस किस के जीवन में वायदे अभी पूरे हुए नहीं हैं? प्रोफेसी मिली है, पूरा नहीं हुआ है। हाथ दिखा सकते हैं। ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं। ठीक है, पहला है याकूब, उसका 1:2-4। हे मेरे ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हमारे अंदर धीरज बनता है। विश्वास कैसे परखा जाता है? तुम आशीषित होने वाले हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी तो उम्र 25 हो गई, 26 हो गई, 27 हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। क्या हो रहा है? परमेश्वर ने जो वचन दिया था, आप परखे जा रहे हो कि आपको सच में परमेश्वर पे विश्वास है कि नहीं है, या आप खुद ही जो आपको लगता है सही वो करने लग जाते हो। वो है विश्वास का परखा जाना। हाँ जी, आगे। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण बन जाओ। अगर आपका विश्वास परखा जा रहा है, आप अगर मुश्किलों से होके गुजर रहे हो, आपको शायद प्रोफेसीज मिली है, तुम आशीषित होने वाले हो, तुम अमीर होने वाले हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा घर बनने वाला है, मगर ये सब नहीं हुआ और आप उल्टा मुश्किलों में पहुंच रहे हो। किस वजह से हो रहा है? ताकि आप सिद्ध बन जाओ। कि परमेश्वर हमारे अंदर जो कैरेक्टर बनाना चाहता है, ताकि वो कैरेक्टर बन जाए। वो एक रीजन है कि कई बार जब हमको लगता है तब प्रोफेसीज क्यों नहीं पूरी होती। एक और रीजन, उत्पत्ति के 21 में अगर हम देखेंगे, वहां लिखा है अब्राहम को सही समय पर परमेश्वर ने संतान के साथ आशीष दी। इसका ये मतलब है, एक रीजन क्यों अभी तक प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है, अभी समय नहीं आया है। परमेश्वर का हर काम के लिए एक समय है। हमको लगता है मैं इतने मुश्किल में हूं, अभी ये समय है जब मेरे को ये जो परमेश्वर ने मदद बोली है, जो आशीष बोली है, अब हो जाना चाहिए। मेरे को शादी करने की ज़रूरत है, ये अब हो जाना चाहिए। मेरी तो उम्र निकलती जा रही है, मैं तो 30 साल की हो गई हूँ, हो गया हूँ। जब 30 साल लोग हिट कर देते हैं ना, उसके बाद तो बस हिल जाते हैं। सारा और अब्राहम के साथ क्या हुआ? बाइबल ऐसा कहता है बच्चा जन्मे की उम्र से वो आगे निकल गई थी, उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दी। क्यों? अगर उससे पहले होता तो वो बोलते हमने अपने सामर्थ्य से किया। तो इसलिए परमेश्वर का एक समय है और सही समय पे वो आशीष पूरी होती है। तो एक रीजन हो सकता है अभी समय नहीं हुआ है। एक तीसरा रीजन है श्राप। गलातियों 3 उसका 13-14 खोलेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया,
क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर हमारे लिए श्रापित बना। कई बार हमने लगता है मैंने इतनी कोशिश कर ली, मेरे को इस पाप में से मैं निकल पाऊं, व्यभिचार के पाप में से निकलने के लिए मैंने इतनी कोशिश कर ली, अपने सोच को बदलने की इतनी कोशिश कर ली, फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं इतना मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर ली, अब तो मैं हार मान गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। क्या वजह है इसका? कई बार शराब। ये हमारे चर्च का ये एग्जाम्पल है, आप में से कुछ लोग जानते हैं, इसको मैंने लाइव पे भी शेयर किया था। एक भाई हैं जो काफ़ी देर से नशा कर रहे थे, नशे की आदत उनमें से छूट नहीं रही थी। परमेश्वर ने दिखाया कि उनके जो दादा वगैरह हैं वो शराब बेचते थे, तो जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगी परमेश्वर से शराब बेचने के लिए, वो शराब उनके ऊपर से टूटा, उन्होंने नशे को छोड़ दिया। तो कई बार शैतान हमारी आशीष को रोके रखता है। स्वर्ग में एक कोर्ट है जहाँ पे शैतान, बाइबल आप इस बात को प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं, जहाँ पे शैतान खड़े होकर बोलता है इसने तो ये पाप किया है, इसने तो ये पाप किया, ये आगे नहीं जा सकता। यही तो आयूब के साथ हुआ था। शैतान परमेश्वर के पास आया और कहा ये तो तेरी सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने इसको इतनी आशीषें दी हुई हैं। परमेश्वर ने बोला इसको मत छू, बाकी तेरे को जो करना है इसके साथ कर। शैतान हमारे खिलाफ आके खड़ा होता है, ये केसेस लेके आता है, इसके दादा ने तो उसकी ज़मीन ले ली, इसको आशीष कैसे मिल सकती है? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें शरापों से परमेश्वर के सामने आना है। परमेश्वर, ये आशीष अभी तक मेरे ऊपर आई नहीं, क्या वजह है? और परमेश्वर दिखाएगा और हमें माफ़ी मांगना है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, सबके पापों के लिए माफ़ी मांगना है। अगर परमेश्वर आपसे सपनों में बात कर रहा है, कई बार हमें दिखता है कोई हमारे पीछे भाग रहा है, हम भाग रहे हैं, हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि सपनों में परमेश्वर क्या बता रहा है हमको, और हम ये सपने देखते रहते हैं, ज़िंदगी में ही फंसी रहती है। थोड़ा सा रुक के परमेश्वर से पूछिए तो इस सपने का क्या मतलब है, और उसके विरुद्ध में प्रार्थना करके देखिए, वो चीज़ टूटेगा तो आप आगे जाएंगे। तो कई बार क्यों प्रोफेसी पूरी नहीं होती या क्यों हम आशीषित नहीं होते? क्योंकि हमारे ऊपर शराब है। अब चौथे वजह पे जाएंगे। चौथी वजह है हम खुद। क्या है चौथी वजह? तो चौथी वजह को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? हम अपनी आशीषों को कैसे रोक रहे हैं। रोमियो 12 उसका 1 से 2 निकालेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर के पास एक भली, भावती और सिद्ध इच्छा है। भली, भावती और सिद्ध इच्छा मतलब परफेक्ट विल बोलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कुछ हमारे जीवन में से करना। परमेश्वर चाहता है किसी चीजों को हम इस तरीके से करें। कई बार क्या ऐसा हो सकता है, उस इच्छा को हम जानते ही नहीं हैं, हम अपनी ही रेस में लगे हुए हैं, इसलिए हम पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसा होता है, हम परमेश्वर की इच्छा को जानते ही नहीं हैं। हम कई बार इस चीज़ को बोलते हैं, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर से दर्शन पाओ, दर्शन पाओ, दर्शन पाओ। ये दर्शन क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में कि हमें क्या करना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम यूके जाएं और हम अमेरिका में बैठे हैं तो वो गलत दर्शन है, हम गलत चीज़ के पीछे पड़े हैं। अगर परमेश्वर चाहता है हम पंजाब में बैठें और हम यूएस जा रहे हैं तो वो भी गलत दर्शन है। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और हम पुलिस में हैं, वो भी गलत दर्शन है। इसलिए दर्शन पाना है परमेश्वर से, परमेश्वर क्या चाहता है। और ये जो दर्शन पाना है, मैंने देखा है ये वन ऑफ द हार्डेस्ट चीज़ होती है।
ये काफी मुश्किल चीज होती है। शुरुआत से जब से मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगी हूं, एक चीज मैंने देखी है, वो पाना मुश्किल है, वो है दर्शन। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, प्रोफेसी करवाते हैं। एक चीज मैंने देखी है जो कई बार परमेश्वर नहीं दिखाता है, वो जब कोई पूछता है परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, इस चीज का जवाब कई बार परमेश्वर नहीं देता है, क्योंकि एक प्रोसेस है परमेश्वर से दर्शन पाना। रोमियो 12 उसका 1 और 2 में लिखा है कि पहले तो अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में बनाओ, मतलब जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है आप जिए, उस तरीके से जियो। तो मतलब सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने आना है, पूछना है क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। परमेश्वर दिखाएगा, हम उन चीजों को सही करेंगे तो हम दर्शन पाएंगे। दूसरा चीज इस प्रोसेस में कहता है दुनिया के सुदृश्य ना बनो, मतलब जैसे दुनिया सोचती है वैसे मत सोचो, मगर अपनी सोच में बदल जाओ। सब बोलते हैं इंडिया से बाहर जाना ही तरक्की है। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मतलब मेरी तो जिंदगी गई। कई लोग जिंदगी में आगे कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं आगे बाहर नहीं गया, तो यहां रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्या हम जानते हैं परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम दुनिया के सदृश तो नहीं बन रहे, दुनिया जो बोल रही है हम वही सोच के तो नहीं कर रहे। ये एक रीजन है। परमेश्वर से दर्शन पाओ। मैं जो भी यंगस्टर्स या जवानों से मिलती हूं, ये मैं जरूर बोलती हूं, परमेश्वर से दर्शन पाओ। जिंदगी में सक्सेस चाहते हो, परमेश्वर से दर्शन पाओ। अगर परमेश्वर, क्योंकि अब देखो, जिसने जो चीज बनाई है वो सबसे ज्यादा उस चीज को जानता है। आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर हमारी गिफ्टिंग्स को जानता है, हमारी सोच को जानता है, हम किस चीज में अच्छे नहीं हैं वो जानता है। तो वो ही सबसे अच्छा बता सकता है कि हमें क्या करना है। मगर अगर परमेश्वर ने हमको इंजीनियर बनने के लिए या ये क्या बोलते टेंट डालने के लिए बुलाया है, और हम किसी को गाते हुए देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी गाना है, और भैं भैं करके गाते हैं, तो फिर क्या होगा? मगर जिंदगी में हम ऐसा ही कर बैठते हैं। किसी और की उन्नति देख के हमें पसंद आता है, तो हमारे अंदर शायद वो खूबी नहीं है, फिर भी हम वो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो टाइम ही नहीं निकाला, हमने उस एफर्ट, सबसे बड़ा एफर्ट ही नहीं लिया कि मैं जानूं परमेश्वर का दर्शन मेरे जीवन के लिए क्या है। आधी जीत तो आपकी वहीं पर है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। कौन कौन कह सकता है मेरे पास परमेश्वर की तरफ से दर्शन है, मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे किस चीज के लिए बुला रहा है और मैं उसी ट्रैक पे हूं? कौन कौन बोल सकता है ऐसा? 1 2 लोग। अब समझ में आया कितनी मुश्किल चीज है ये। क्यों जिंदगी के मजे नहीं आ रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि कुछ और ही कर रहे हैं। जहां जिंदगी बहा के ले जा रही है वहीं बह रहे हैं। जब मैं 12 साल की थी तब से मुझे सेवकाई करनी थी, मुझे पता था। मुझे बड़ा अच्छा, पता था नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सेवकाई करना। तो मगर परमेश्वर ने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं, कभी कोई भविष्यवाणी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा, कुछ नहीं सुना, मेरे दिमाग में यही चलता रहता था। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा चलो लोगों की जो मदद है डॉक्टर बन के की जा सकती है। तो मैंने मेडिकल लिया तो मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैं अलग रीजंस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मैं सोचा पहले मैं अपनी मदद कर लूँ, फिर दूसरों की करूँगी। तो मैंने मेडिकल छोड़ दिया। फिर मैं कॉमर्स पे आई। कॉमर्स में भी अच्छा मैं कर पा रही थी, मगर मेरा दिल हमेशा ये था कि मुझे सेवकाई करनी है। मगर जब तक परमेश्वर हाँ ना बोले, मैं बस चला रही थी, कर रही थी, जो भी पढ़ाई करनी है वो सब कर रही थी। फिर एट लास्ट जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, मैंने कहा परमेश्वर अब बता दो मुझे क्या करना चाहिए। और हम ऐसी स्थिति में थे जहाँ पे मैं सबसे बड़ी हूँ, और अगर मैं सेवकाई में चली गई, उस साल मेरे पापा रिटायर कर रहे थे, मैं सेवकाई में चली गई, तो लोग तो मतलब सेवकाई वाले बच्चे को तो बोलते मैंने दे दिया, दान कर दिया,
क्योंकि दान करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास होता है कि जो सेवकाई में उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो हमारे कोई काम का नहीं होने वाला। बोलते कि नहीं लोग ऐसा। तो उन्होंने तो दान नहीं किया था। मेरे माँ बाप तो तैयार थे, ठीक है जो परमेश्वर कहे, मगर मैं अपने आप से सोच रही थी कैसे करूं मैं ये। इसी साल पापा की रिटायरमेंट, उसी साल मुझे या तो मैं MBA करने के लिए जाऊं, मगर परमेश्वर ने बात करी कि नहीं सेवकाई करनी है। मगर जिस साल से पापा की रिटायरमेंट हुई उसी अगले दिन से पापा को दूसरी नौकरी मिली। जब पापा की वो दूसरी नौकरी गई, परमेश्वर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रहा है। परमेश्वर ने उनको कई देशों में भी घुमाया है, बहुत कुछ किया है परमेश्वर ने उनके लिए। जितना मैं कभी नहीं कर सकती थी परमेश्वर ने उनके लिए किया है। अगर हम परमेश्वर के द्वारा जाने कि हमारा क्या दर्शन है, जब मुश्किलें आएंगी हम हिलेंगे नहीं। हम जाने तो नहीं तो आज अच्छा आज मैं सेवकाई में जाती हूँ, ठीक है, मन कर रहा है मेरा, ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बुलाहट है, चलो ओपनिंग भी मिल गई चर्च में काम करने के लिए, अच्छा मैं अच्छा संडे स्कूल भी पढ़ा लेती हूँ। कल को घर में पैसा नहीं है, सेवकाई से कुछ नहीं होता, कहीं जाके काम पे लग जाती हूँ, ऐसी सोच हो जाती है। हम बाइबल कहता है लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट इन ऑल थिंग्स एक्नॉलेज गॉड। अपनी समझ पे मत निर्भर हो, मगर तुम जो भी करते हो परमेश्वर के पूछ के करो, परमेश्वर को सोचते हुए करो। हम क्या करते हैं? अपनी समझ इस्तेमाल करते हैं और फिर जब मुश्किल आती है हिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है हमारी आशीष और हमारे बीच में क्यों अभी तक आशीषित नहीं हुए। आप शायद नॉर्थ जाना था, कहाँ जा रहे हैं? साउथ। ठीक है, दर्शन पाइए, दर्शन पाइए। सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दर्शन पाइए। घर पे बैठे जितने लेडीज बोर हो रहे हैं, दर्शन पाइए। लाइफ सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग। कई बार क्या होता है, हम क्यों जिंदगी में जो चल रहा है वहां कोई मतलब बातें होने लगी उसमें घुस गए, यहाँ पर चुगली हो रही है उसमें घुस गए, क्यों बोर हो रहे हैं? थोड़ा सा गॉसिप करने को मिलेगा या थोड़ी सी किसी और के बारे में बात करने को मिलेगा, थोड़ा तो टाइम पास होगा, एंटरटेनमेंट होगी। क्यों लाइफ क्यों बोरिंग है? क्योंकि परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है वो पता ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटिंग बना सकते हैं अपनी जिंदगी को। क्या पाएंगे हम? दर्शन। क्या पाएंगे? मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर आप आके बताओगे मुझे ये दर्शन मिला कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, नीति वचन 22:29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोग के सम्मुख नहीं। जब तू ऐसा कोई मनुष्य देखे जो अपने काम काज में निपुण हो, वो राजाओं के सम्मुख के बीच में खड़ा होगा। क्या? किसके बीच में नहीं? छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। मतलब क्या है? कोई आदमी जो अपने काम में अच्छा है वो बड़े स्थान पे जाएगा, छोटे लोगों के बीच में काम नहीं करेगा। वो सुई धागा मूवी क्या बता रहा था? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो अपने काम में अच्छे बने तो वो कहाँ तक पहुंचे। ये बताइए, एक 5 स्टार के शेफ, जो 5 स्टार का जो शेफ होता है, कुक होता है, और एक दूसरे कुक में क्या अंतर है? मेरा भाई एक्चुअली उसने क्या बोलते हैं, चलो मैं बताती हूँ, पहले आप बताओ फिर मैं बताती हूँ आपको। जो 5 स्टार का होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो जो ऐसे काम करता है वो क्यों बड़ा होता है? 5 स्टार का कुक क्यों बड़ा होता है? हाँ, लेकिन हाँ। उसने स्टडी की होती है। एक को शेफ बोलते हैं, दूसरे को कुक बोलते हैं। क्यों? एक ने स्टडी की होती है। और क्या फर्क है शेफ और कुक में? काबिलियत में। क्यों? उसने ट्रेनिंग करी है अपने काम को अच्छा करने के लिए। और क्या फर्क है? उनकी सैलरी में कोई फर्क है? बड़ी कंपनी में होता था वो, उसको अच्छी सैलरी मिलती है।
दोनों करते क्या हैं? खाना बनाते हैं। और क्या फर्क है? उसने कई साल लगा के एक ही काम पे, पढ़ाई में, मेरे भाई ने एक्चुअली होटल मैनेजमेंट करा है, तो उसने क्या बोलते हैं, अलग अलग होटल मैनेजमेंट में खाना बनाना भी सिखाते हैं, फ्रंट ऑफिस का काम, अलग अलग काम सिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे प्लेट को कैसे रखा जाता है, चम्मच कैसे रखा जाता है, इस सूप को कैसे बनाया जाता है, उस सूप को कैसे बनाया जाता है, बहुत कुछ 3-4 साल लगा के सिखाते हैं। तो एक कुक और एक शेफ में क्या फ़र्क है? उसने वो 3-4 साल लगा के अपना दिमाग सिर्फ उसी काम पे लगाया, उसने उसी चीज़ को सीखा, कैसे तौर तरीके सीखे, कैसे बात करनी है, किसी काम को कैसे करना है, किसी खाने को कैसे अच्छा बनाना है, उसने अपना दिमाग उसी पे लगाया और उसने सीखा। तो 4 साल के बाद उसको, क्योंकि ये सब आता है, उसको उस चीज़ का पैसा मिलता है। जो अपने काम में निपुण है वो छोटे लोगों के बीच में नहीं, बड़े लोगों के बीच में, बाइबल में ऐसा लिखा है, राजाओं के बीच में काम करेगा। हमने अपने काम में क्या निपुणता लाई है? आप समझ रहे हैं क्या फर्क है एक 5 स्टार के शेफ में और एक कुक में? कई बार अगर आप देखें एक ढाबे पे जाके, जो खाना है ना उसका स्वाद ज्यादा अच्छा है 5 स्टार से, मगर जिसका खाना ढाबे का अच्छा बनता है उसका ढाबा भी होटल बन जाता है कि नहीं? जो अपने काम में निपुण है। आप क्या काम कर रहे हैं? क्या निपुणता के साथ कर रहे हैं हम उसको, या हम उसको छोटा समझ के ऐसे ही छोड़ देते हैं? सुई धागे वाली मूवी से एग्जाम्पल से ले रही हूँ। कितने सारे लोग वहां पे सिलाई करते थे, सिलाई करते हुए वहीं पे रह गए थे, मगर इस आदमी के अंदर सोच आया, चैलेंज लिया उसने, मेहनत लगी, उसकी हालत देखी आपने। हम अपनी हालत कब करते हैं ऐसे अपने काम के लिए? आज ये मुश्किल पड़ गया, छोड़ दिया, सूट के पैसे नहीं आए, छोड़ दिया। जो अपने काम में निपुण है वो राजाओं के सामने काम करेगा। ठीक है? एक ठीक है, हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। एक है हमारी सोच। जब मैं गोवा में थी 2 साल के लिए, एक लेडी मेरे घर पे सफाई करती थी। वो आती थी चुपचाप आके झाड़ू पोछा करके, अपना पानी का बोतल लाती थी साथ में और काम करके निकल जाती थी। कभी कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, काम करके ऐसे वो 2 साल लगी रही। मैं उसकी बेटी देखती थी, उसके साथ कभी कभी आती थी। बेटी के बाल बड़े अच्छे से बंधे हुए, वो स्कूल में उसको छोड़ के आती थी, वापस जब जाती थी शाम को अपने बेटी को लेके आती, वापस स्कूल से लेके आती थी। हमेशा कपड़े बच्चे के महंगे नहीं, अच्छे से पहने हुए, बेटी को बड़े अच्छे से सिखा के रखा हुआ है, कैसे बैठना है, क्या करना है, सब कुछ सिखा के रखा हुआ था। कभी एक दिन मैंने उससे कुछ तो बात हुई, मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं कर लेते? तो उसने एक लाइन में बोला, मेरा पति नहीं करता कुछ। मैंने कहा ठीक है। 2 साल उसने काम किया। उस लेडी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो काम करते हैं, वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं, मेरा पति बड़ा पीता है, मेरा पति मुझे मारता है, मेरा पति कुछ नहीं करता है। हम क्या कर रहे हैं? मगर आप भी तो कुछ कर सकते हैं। उसने बैठ के इसी चीज पे गाना नहीं गाया कि मेरे पास क्या नहीं है। जो काम करना था उसको ठीक से किया। मैंने यहां पर ऐसा भी एक्सपीरियंस देखा है कि कुछ लोग जो काम, ये मैं बता रही हूँ, हम अपने काम में कैसे हम सोचते हैं। वो अपना पानी भी अपने साथ लाती थी कि मैं जो काम कर रही हूं, मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ा करूं, अपना काम ठीक से करूं। अपने बच्चों को भी उसने वही बचपन से सिखाया है। हम मगर कई बार कहाँ गलती कर जाते हैं? अपने प्रॉब्लम, ये मेरा पति ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो मैं इसलिए ऐसे कर रही हूं। बच्चे भी क्या सीखते हैं?
मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, हमारे पास आज फीस नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्यों? सोच की बात है। अगर हमें कुछ करना है, जो हमें करना है, जिस तरीके से करना है, वो करके खत्म करना है। आप समझ रहे हैं? ये बेटी जिसको वो बड़ा कर रही है, वो ये पक्का कर रही है कि कल को उसकी जो नौकरी है या उसकी जो जिंदगी है उससे अच्छी रहे। मगर अगर उसने अपने इस सिचुएशन में, जिसमें उसका पति कुछ नहीं कर रहा, उसने अगर ये चीजें नहीं करी होती तो उसकी बेटी भी कल को वही सीखती, अच्छा मेरे पास तो सही पति नहीं है तो मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी अपने काम में निपुण है वो राजाओं के सामने सेवा कर सकता है। हम जो काम कर रहे हैं क्या उसमें निपुणता ला रहे हैं? हाँ, ये तीसरा पॉइंट देखेंगे। एक तीसरी चीज जो देखी है मैंने, जो लोग सफलता देखते हैं और जो लोग सफलता नहीं देखते हैं। मैंने कई घरों को ऐसे चलते हुए देखा है। ऑफिस का टाइम है 9 बजे और कई बार खत्म भी होता है रात के 8-9 बजे, मगर घर कैसे चल रहा है? 8 बजे तक खाना बन गया, खाना खा लिया, तैयार होके 9 बजे पहुंच गए। ये छोटी छोटी हम सोचते हैं ना, इनको हम सोचते हैं छोटी बातें हैं, मगर ये जो छोटी छोटी हमारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वो ही बड़ी बनती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो काम है, जो नौकरी है, घर के हिसाब से चलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना घर नौकरी के हिसाब से चलाते हैं। मतलब ये जो लोग कंपनीज में या थोड़े जो अच्छे काम करते हैं, आप अगर देखेंगे उनका जो पूरा दिन है वो अपनी नौकरी के हिसाब से चलता है। खाना उससे पहले बन गया, तैयार हो गए, ऑफिस में पहुंच गए, वापस जब आना है, जब काम खत्म होता है तब वापस आना है। अपने घर का जो काम है वो जैसे तैसे उसके आसपास घुमा के करना है। मगर जो अपना काम ठीक से नहीं करता वो क्या करता है, आज तो मेरे घर में ये काम है, आज तो कपड़े नहीं धुले, ठीक है आज काम पे नहीं जाना है, आज मेरे को इसके बर्थडे पार्टी पे जानी है, आज मुझे नानी के घर जाना है। काम तो बाद में चलता रहेगा। ये इश्यूज हैं, हम इन बातों को नहीं समझते हैं। ये चीजें बचपन से, और ऐसे फैमिलीज में, ऐसे परिवार में बच्चे भी क्या सीखते हैं, पढ़ाई आज नहीं हो पाएगी, आज तो मुझे खेलने जाना है, आज मुझे यहाँ घूमने है, वहां घूमना है, ये करना है। ऐसे बच्चे भी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। क्या करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, यहाँ वहां चल लो, कहीं खेल लिया, किसी से बात कर लिया, जिंदगी ऐसी ही निकल जाती है। जो हमारे बच्चों की जवानी के दिन है, जो जवानों के दिन हैं, हम उसको कैसे निकाल रहे हैं? क्या हमने हार्डवर्क करके हम उसको इस तरीके से निकाल रहे हैं, पढ़ाई करके, अपना टाइम उस पर डाल के, कि हम मौज की जिंदगी जीना चाहते हैं? या तो हम फिर मौज की जिंदगी अभी जी लें और बाद में बोले कि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। फर्क है कि नहीं है? अगर आज साबित तबला बजा रहा है, अगर आज सोफिया नर्सिंग में जा रही है, कुछ ना कुछ मेहनत लगी है। आप समझ रहे हैं? गाने का टैलेंट हर किसी के पास हो सकता है, अलग अलग टैलेंट्स हर किसी के पास हो सकते हैं, मगर हम किस चीज के ऊपर हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? हम आज भी अपनी जिंदगी को अगर ऐसे जी रहे हैं, कल को हमारे बच्चे क्या सीखने वाले हैं? इंडिया में बोलते रहते हैं कि नौकरी की कमी है। आप में से हर कोई यहां बताइए, क्या नौकरी की कमी है? आज आपको अगर नौकरी चाहिए, क्या कमी है? कौन बोलेगा नौकरी की कमी है? हाथ ऊपर।
कोई एक बोल दो मुझे, अगर आपको काम करना है, नौकरी की कमी है। नहीं, अगर मानते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं बोल सकते हैं ना? अजीब बात नहीं है? काम की कमी नहीं है, काम को ठीक से करने वालों की कमी है। परमेश्वर ने मुझे जब ये वचन दिया ना कि जो अपने काम में निपुण है वो राजाओं के सामने सेवा करेगा, मैं रो रही थी। मैं कह रही थी लोगों की हालत ऐसी क्यों है परमेश्वर? परमेश्वर ने मुझे ये जवाब दिया। एक समय पे मैंने परमेश्वर से ये भी पूछा था, जब मैं सेवकाई में आने वाली थी, मैं केरला गई थी और वहां मैं देखती थी पास्टर्स के पास बड़ा आशीष है, पैसा है, बड़े घर हैं, सब कुछ है। नॉर्थ इंडिया में नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा क्यों है? वहाँ के लोगों में के पास पैसा है, आशीष है। नॉर्थ इंडिया के पास्टर्स, यहाँ तो लोग पास्टर नहीं बनना चाहते क्योंकि उनको मतलब बच्चों की फीस नहीं दे पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों फर्क, ऐसा क्यों हालत है इनकी? मुझे बड़ा दुख होता था नॉर्थ इंडिया के पास्टर्स पे। मैं ये पुट डाउन करने के लिए नहीं बोल रही, मगर ये सच बात है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया क्या फर्क है। केरला के पास्टर्स, सब नहीं बोल रही, नॉर्थ इंडिया के सब पास्टर्स की बात नहीं कर रही, केरला के सब पास्टर्स की बात नहीं कर रही, मगर कुछ लोग, ज़्यादातर लोग, केरला के लोगों को पता है विश्वास में कैसे जीना है। केरला के लोगों को वचन आता था। नॉर्थ इंडिया वालों को, जो जिनकी बात मैं कर रही थी, उनको नहीं, विश्वास से जीना नहीं आता था, वचन पे चलना नहीं आता था या नहीं कर रहे थे, इसलिए ऐसी हालत थी। चाहे आप जो काम कर ले, जिसके लिए परमेश्वर ने आपके बुलाया है, आशीष देखेंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर खुश होता है जब उसके दास उन्नति करते हैं। चलिए एक और पॉइंट देखने को तैयार हैं। यहूदियों में एक कहावत है, पीपल पे फॉर सॉल्यूशंस। लोग पैसा देते हैं अगर आप उनको सॉल्यूशन दोगे तो। आज किसी की क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उनके लिए सॉल्यूशन दोगे तो वो आपको उसके लिए पैसा देंगे। पंजाब में मगर क्या सोच है, जब कहीं पे किसी के लिए, सपोज क्या एग्जांपल दे सकते हैं, मुझे आज सूट सिलवाना है, कोई अगर सूट सिल सकता है, मैं उसके पास कपड़ा दूंगी, कपड़ा वो सूट बना के देगा, सूट बनाने के मैं उसको पैसे दूंगी। मगर अगर सूट बनाने वाले ने मेरे को कहानी चालू कर दी, हमारे पास तो लाइट ही नहीं थी, इतने मुश्किल हो रहे हैं, कभी ये मशीन चलता नहीं है, इसका देखो स्क्रू भी खराब है, क्या मैं उसको पैसे दूंगी? मगर कई बार क्या करते हैं पंजाब में लोग, बता दो क्या करते हैं? जैसे ही कोई काम पे, नौकरी पे लगे, 10 प्रॉब्लम। जो कहावत है, पैसे किसके लिए मिलते हैं? सॉल्यूशन बनने के लिए। कोई किसी को पैसे इसलिए नहीं देगा कि वो और प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ले। तो अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, शायद आप किसी के लिए सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा झूला नीचे आया, हो सकता है? अभी पकड़ के खड़े होंगे भी हो सकता है ना? थोड़ा सा आप सोचिए, क्या मैं सॉल्यूशन हूं किसी चीज के लिए या प्रॉब्लम हूं? ओके, सबोपदेशक 11 उसका 4 से 6 देखेंगे। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवले ना पाएगा। हाँ, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा
या ये वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आप समझ रहे हैं ये क्या कहता है, क्या कह रहा है? जो हवा को देखता रहेगा, जो बादलों को देखता रहेगा, वो बीज नहीं बोएगा। यहाँ पे आप बड़े लोग खेती करते हैं, अगर हमेशा यही सोच में पड़े रहे, आज भी हवा चल रही है, आज भी बादल है, तो आज बीज नहीं बोऊंगा, जब जो वेदर है परफेक्ट होगा तभी बोऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सर्कमस्टेंस है जिंदगी में, जो हालात चलते हैं हमारी जिंदगी में, उल्टे नीचे ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। हमारा काम क्या है? जो काम के लिए हमें बुलाया है उसमें स्टेबल रहें। क्या हम बहाने ढूंढ रहे हैं? जो हवा को देखता रहेगा, जो बादलों को देखता रहेगा, मतलब जो बहाने ढूंढता रहेगा, उसको बहाने मिलते रहेंगे। बहानों की कभी कमी नहीं है। आज अगर हमको ये सर्विस करना है तो हमारे पास, अगर नहीं करना, उसके बड़े सारे बहाने हैं। हमारे पास टेंट अच्छा नहीं है, 2 अलग अलग रंग के टेंट हैं, आज थोड़ी गर्मी होने लग गई है। मेरी एक छोटी बेटी है, उसको पकड़ के कैसे प्रचार करूं? जो बहाने ढूंढ रहा है वो बहाने उसको मिलते रहेंगे। कहता है सुबह काम करो, शाम को एक दूसरा काम करो, कौन सा चल जाए नहीं पता। क्या हम डबल काम कर रहे हैं, या जो काम करने के लिए बुलाया है वो भी नहीं कर रहे हैं? बहाने। बड़ा ऐसा हम सुनते हैं ना कि मैं तो क्या वो सड़क पे जो लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे बैठ के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पढ़ाई करी। वो अगर बहाने ढूंढ रहे होते, मेरे पास तो घर में लाइट ही नहीं थी, वो आज प्रेसिडेंट, उस दिन प्रेसिडेंट नहीं होते। हम क्या करते हैं? इस वजह से ये नहीं चल रहा, इस वजह से ये नहीं चल रहा, हम बहाने ढूंढते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा झूला नीचे आया। अगर हम प्रॉब्लम की तरफ ही देखते रहेंगे तो हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। इस साल परमेश्वर ने एक्चुअली साल की शुरुआत में हमको बोला था, ये साल में लोगों की बुद्धि बढ़नी है। इसलिए आप देखते होंगे हम हर संडे भजन संहिता की जगह हम नीति वचन पढ़ रहे हैं, ताकि बुद्धि बढ़े हमारी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा ऐसा लग रहा होगा, दिमाग का ये एक्सरसाइज चल रहा है। ठीक है, मगर ये एक्सरसाइज अच्छा है, मसल बनेंगे, मसल बनेंगे तो ज़्यादा ताकतवर काम कर पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक कहावत है, मैं इसको पहले इंग्लिश में बोलूँगी फिर हिंदी में समझा देती हूँ। ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। ये एक प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे शांति दे कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाऊँ, ले पाऊँ, जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ। मैं बदल नहीं सकता, उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। साहस उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ, और उन दोनों में डिफरेंस। मतलब हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे प्रॉब्लम होंगे, जैसी मैं ये बोलूँ आपके सामने 1-2 प्रॉब्लम ज़रूर आ गए होंगे। ऐसे दिन में हम 10-20 प्रॉब्लम का सामना करते रहते हैं। ये कहावत ऐसा कहता है, परमेश्वर मुझे वो शांति दे उन चीज़ों को समझने के लिए जिन प्रॉब्लम को मैं नहीं बदल सकता, उस चीज़ के लिए शांति दे। ये बात मैं नहीं बदल सकता। तुम काम ठीक से क्यों नहीं करते? मेरी बीवी इतना तंग करती रहती है, हमेशा मेरे सिर पे चढ़ी रहती है, मैं निकल जाऊं तो वो पीछे से क्या कर लेती है। परमेश्वर मुझे वो शांति दे उन बातों को समझने के लिए जो मैं नहीं बदल सकता, शांति से अपना लूं उन बातों को। मुझे साहस दे उन चीजों को बदलने के लिए जो मैं बदल सकता हूं।
मतलब अगर मेरे को काम, एक अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, अच्छा कपड़ों को जो पड़े हैं उनको तो सील कर थोड़ा अच्छा कर लो। इसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। हमारी सोच किस चीज पे है? प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, देखो मैं तो फंसा हुआ हूं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन बनना है। हमारा परमेश्वर भी सोल्यूशन देने वाला परमेश्वर है। तो इतने सारे प्रॉब्लम, जैसे आप सुबह उठेंगे, सपोज सुबह की चाय भी अच्छी नहीं मिलती है, चलो तैयार होने जाता हूँ, कपड़े भी धुले नहीं है मेरे, चलो चला जाता हूँ ऑफिस, चला जाता हूँ, खाना भी कैसा मिल गया मुझे। ये मैं आज आदमियों का ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मगर ये हम कभी सोचते हैं उठ के, अच्छा उठ गया मैं तो, मेरे तो हाथ पैर चल रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आंखें मुझे दिख भी रहा है, अरे मेरे को चल के अगर जाना है मैं बाथरूम तक भी जा सकता हूँ, वाह। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम पे आंखें रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा हाथ पैर है, चलाओ। समझ रहे हैं? कुछ चीजें जो कि हम नहीं बदल सकते, शांति से उन बातों को अपना लो। स्ट्रेस कैसे पैदा होता है, लड़ाइयां कैसे पैदा होती हैं? तू बदल तू बदल तू बदल, घर में इसको बदल इसको बदल इसको बदल, बदल ही नहीं रहा, लड़ाई चालू। कुछ चीजें शायद बदलेंगी नहीं, या जब बदलेंगी तब तक के लिए शांति से बैठ जाओ। समझ रहे हैं? और इन दोनों चीजों का फर्क भी जानना है, वो परमेश्वर से पूछना है। किस चीज को मैं बदल सकता हूं कि मैं उसको बदलूं, किस चीज को नहीं बदल सकता उसको मैं शांति से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं। कुछ चीजें सिर्फ परमेश्वर बदल सकता है, और परमेश्वर अपने समय से बदलेगा। तब तक हम जो बदल सकते हैं हम वो बदल दें। ठीक है, थोड़ा झूले से और नीचे आए। चलो एक छठी बात, इसको कहते हैं रहम। कितने लोगों को भिखारी को देखकर रहम आता है? हाथ दिखाइए। ठीक है, कितने लोगों को नहीं आता है? चलो मैं आज एक ऐसी बात बताती हूँ, भिखारी को देखकर मुझे रहम नहीं आता है, मुझे गुस्सा आता है। क्यों? ज्यादातर 90% भिखारी को आप देखें वो काम कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे भिखारी भी देखे, मेरे सामने लोग बोलते हैं हमारे पास काम है आके कर ले, नहीं बाबा दे दे। क्यों? बाबा दे दे ज्यादा आसान है। समझ रहे हैं? कई लोग तो मतलब बच्चों को दवाई दे देते हैं, उनको सुला देते हैं और फिर जाके भीख मांगते हैं। बच्चा इतना बड़ा होता जा रहा है, वो फिर भी बच्चे को सुला के भीख मांग रहे हैं। बच्चे को सुला ही दिया तो काम कर लो। बोलते हैं बच्चा है इसलिए काम नहीं कर सकते। अरे बच्चे को सुला दिया जाके काम कर लो, नहीं दे दे। मेरी जो हिस्ट्री है ना, कहानियां हैं भिखारियों के साथ बड़ी अलग है। पुराने से मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रहा है भिखारियों के साथ। जब मैं शायद 15-16 साल की थी, हम कैलकाटा गए थे। तो कैलकाटा में आपको पता है सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, बड़े सारे भिखारी। वहाँ पे स्टेशन पे जाओ, दुख होता है लोगों की हालत देखकर। और हम एक बार चल रहे थे, चर्च से कहीं और जा रहे थे, तो चल के पूरा ग्रुप जा रहा था और कुछ भिखारी आ गए। तो छोटे बच्चे थे ये, शायद 7-8 साल के, 10-11 साल के, ऐसे 3-4 बच्चे थे। तो आके हमारे पीछे पड़ गए, पैसे दे दो, कटोरी लेके, स्टील की कटोरी लेके पैसे दे दो। तो मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, मैं चलती रही। तो एक ने कटोरी लेके पीछे मेरे हड्डी पे मार दिया। मैंने मुड़ के फिर उसको डांट लगाई। कितने लोगों ने ऐसे भिखारी देखे, पैसे ना दो तो गालियां देके चलते करते।
हम अभी गए थे नाला तभी देखा था। हाँ, गालियाँ मिली आपको? नहीं नहीं, हम मुझे नहीं, वो दूसरों को गाली निकालना हाँ, कि मुझे पैसे तो उन्होंने दिए नहीं, वो गाली निकालनी स्टार्ट कर। तो इसलिए मुझे इस बात पे रहम नहीं आया भिखारियों को देखकर। मगर उस आदमी को, मैंने एक आदमी वहाँ देखा जो वहाँ पे ना ऐसे वाले रिक्शे चलते थे तब, अभी पता नहीं शायद नहीं चलते हैं। वो अपने पीठ पे, हाँ, रिक्शे को डालते हैं पीठ पे, आदमी को पीछे बिठाते हैं और चल के जाते हैं। साइकिल के जैसे चलाते भी नहीं है, चल के जाते हैं। उस आदमी के जो पैर थे, पैर का जो हील बोलते हैं पीछे का, हड्डी नहीं, ये जो नीचे का, हाँ, वो जो नीचे के पैर का वो जो हिस्सा होता है, इतना मोटा हो गया था बिना चप्पल के चल के, क्योंकि वो लोगों को गर्म सड़क पे चल के ले जा रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे बड़ा रहम आया। कोई जब ये बच्चे अगर गुब्बारे बेचते हैं 10 रुपए की जगह 20 रुपए 30 रुपए दे देते हैं, इन लोगों को देख के रहम आता है। क्यों? ये काम तो कर रहे हैं, फिर भी इनकी हालत ऐसी है। गोवा में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। वहां पर भी एक भिखारी आया। मैं एक बार गोवा बहुत पहले जब घूमने गई थी, गाड़ी पर आके उस पे क्या बोलते, शीशे पे खटखटा के बोलता है, प्लीज मैम प्लीज गिव मी 10 रुपीज। मैंने कहा इतनी अच्छी इंग्लिश, तू जाके ट्यूशन पढ़ा ले, तेरे को वैसे ही उससे ज्यादा मिल जाएगा। मगर मैंने उसको पैसे दे दिए, इंप्रेस हो गई मैं। हमारे तो क्या बोलते हैं घर पर भी, जैसे हम एक बार छत पे घूम रहे थे, नीचे कई सारे बच्चे स्कूल से आए थे, तो वो उनका वहाँ से सड़क से आना जाना होता था, यहाँ पर नहीं, मेरे घर पे फरीदाबाद पे। तो बच्चे भाग रहे थे, कुछ लड़के भाग रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनका पता है कुत्ता भी अंग्रेजी में बात करता है। कैसे? अगर बोला स्कूबी कम तो वो आ जाता है, स्कूबी सिट, बैठ जाता है। तो मैं को समझ में आया, अच्छा अंग्रेजी बोलना ये भी टैलेंट है। तो अंग्रेजी सिखाने लग गई, उससे थोड़े पैसे कमाए। आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप उसको दया में उड़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? या तो आप लोगों का रहम खा सकते हैं, या तो आप सामर्थी बन सकते हैं या शक्तिशाली बन सकते हैं। दोनों चीजें नहीं कर सकते। ये जॉयस मायर का एक प्रीचिंग था। ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में आती रहती है। या तो आप लोगों का रहम खा सकते हैं, या तो आप शक्तिशाली बन सकते हैं। दोनों चीजें नहीं कर सकते। मेरी ऐसी हालत हो रही है, मेरी वैसी हालत हो रही है, या तो मैं अपने आप पे रहम कर लूं या मैं सामर्थी हूं। आज भी एक समय पे एलिशा को आपने देखा कितनी छोटी है, और देखा कितना भगाती है उन सबको। तो अगर पास्टर को क्या बोलते हैं प्रीच करना है, अगर मुझे वर्शिप लीडिंग करनी होती है, या तो पास्टर को उसको पकड़ना पड़ता है या मुझे उसको पकड़ना पड़ता है। और वो ऐसा थका देती है, बैठो बोलो तो नहीं बैठती है, आप सबको पता है। तो मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मेरी हालत देखी है ना, मदद करने के लिए कोई है, ये ले वचन प्रचार करने के लिए। परमेश्वर मगर कैसे करो, हालत देखो मेरी, मैं कब बैठ के इस वचन को अच्छे से बनाऊं, क्या करूं। आज भी मेरा प्रचार देखो, 2 अलग टाइम पे बनाया था मैंने, 2 अलग पेपर पे। परमेश्वर मैं क्या करूं? अभी भी प्रचार करने से पहले उसके पीछे भाग रही हूं, हालत खराब होती है। या तो मैं अपने आप पे रहम कर लूं, या मैं कोई तरीका ढूंढ लूं और मैं शक्तिशाली बन के परमेश्वर का काम करूं। हम लोगों का रहम खाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? समझ रहे? ठीक है, चलो गुड। हम प्रार्थना करेंगे इन चीज़ों के बारे में। अगर आपने अभी तक आशीष नहीं देखी है कि क्या हो रहा है, अभी तक क्यों फंसे हुए हैं, शायद आपके कुछ सवालों के कुछ जवाब आपको मिल गए हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Father. Praise you, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Rabashikandere Rabashantane Namasante. Hallelujah. Thank you, Lord.
Ruhashi khandere namasate nere. Dianara namashentere namashikenere. Thank you, Father. Thank you, Lord. Reba shente kide ranamandere. Duara namashandere ramashanteri kara namasante. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर इस समय को आपके सामने लाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। आपका हाथ हमारे ऊपर हो परमेश्वर। Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabba shente re namasante. Kibara namashente kinare namashante.